guys, welcome or welcome back to the channel. My name is Ashita. Hope you are doing well and taking a great care of yourself. Guys, Navratris have already started and soon we will be having Diwali and Dashera as well. So wishing you all a very happy Navratri. May Mata Rani bless all of us with great health and great wealth and grant us the wisdom so that हम लोग लाइफ में ना सही डिसीजंस ले पाए बिकॉज ब्लंडर्स तो हम लोगों ने भर भर के कर रखे हैं राइट. सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड नवरात्रि. So today's story time is going to be around a girl. Let's call her Riya. So Riya दी someone जिनको ना मैं स्कूल टाइम से जानती हूँ एंड आई थिंक मेरी जुबान से ना बार बार उनके लिए दी ही निकलेगा बिकॉज फर्स्टली शी वॉज एल्डर टू मी एंड सेकेंडली मैंने उनसे ट्यूशन्स वगैरह भी लिए हैं. सो आई गेस रिया दी ही ज़्यादा सुनोगे आप. सो लेट मी एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. सो बैक इन माई क्लास 10th समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर ना साइंस के रिविजन साइंस में क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. स्कूल में क्लासेस तो चल रहे हैं बट अभी बोर्ड्स पे आने वाले हैं एंड अभी आई नीडेड एक्स्ट्रा हेल्प. सो आई थॉट एक काम करते हैं कि 2 महीना के लिए ना ट्यूशन्स लगा लेती हूँ बिकॉज आई वॉज ऑलवेज समवन जिसने ना कभी ट्यूशन्स ही नहीं लिए थे टिल दी क्लास 10th बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि यार एक तो आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, सेकेंडली वहाँ पे बच्चे होते हैं बातचीत वगैरह होती है तो इट्स बेटर कि आप सेल्फ स्टडी कर लो. बट अब साइंस में प्रॉब्लम आ रहा था सो आई थॉट एक काम करती हूँ ट्यूशन ज्वाइन कर लेती हूँ. सो वन ऑफ माई क्लासमेट लेट्स कॉल हर अंजलि. सो अंजलि और मेरा मैथ्स में बहुत अच्छा बैठता था कि हम लोग साथ में चैप्टर्स क्लियर कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं. सो शी वॉज ऑलरेडी टेकिंग साइंस कोचिंग्स इन हर ओन कॉलोनी एंड उसकी कॉलोनी क्या उसकी गली में ही एक दीदी पढ़ाया करते थे एंड शी यूज टू प्रेज हर अलॉट कि यार दीदी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. मेन जब से वो ट्यूशन्स लेने लगे हैं ना सो वो सारी चीज़ें वहीं कवर कर रही हैं. एंड वेन आई टोल्ड हर शी ऑल्सो सेट कर तू एक काम कर तू मेरे साथ ही ज्वाइन कर ले एंड एक बार ट्राई तो करके देख. नाउ अंजलि और मेरा घर इज़ लाइक हार्डली 400 to 500 मीटर्स अपार्ट. सो आई थॉट यार इसके घर के पास ही है ना सो अपने को आने जाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप खुद ही मैनेज कर लेंगे एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई. ठीक है. सो आई वेंट टू हर प्लेस. मैंने उसके साथ 2 से 3 दिन कोचिंग्स वगैरह लिया एंड मुझे क्लास लेके काफ़ी अच्छा लगा. जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था दीदी ने मुझे पर्सनली 2-3 दिन अलग से टाइम दिया कि चलो पूरी क्लास के साथ एक्स्ट्रा 15 to 20 मिनट्स दिए एंड मेरे को ना चीज़ें समझ में आने लगी. सो आई डिसाइडेड कि यार यहीं पे ही ट्यूशन्स ले लेती हूँ. नाउ जो दी हमें ट्यूशन्स पढ़ा रहे थे लेट्स कॉल हर प्रिया. नाउ प्रिया दी समवन जो ऑलरेडी बीटेक कर रहा है. शी इज़ इन हर लास्ट ईयर 4 एंड वो अपने एंड शी कम्स बैक फ्रॉम हर कॉलेज अराउंड 3:34 एंड 4:15 का हमारा बैच होता है. ठीक है. तो वो अपने कॉलेज से आते हैं फ्रेशन अप होते हैं एंड देन शी स्टार्ट टेकिंग द ट्यूशन्स. सो उनकी क्लास 10th के बैच में ना ऑलरेडी 15 to 16 स्टूडेंट्स हैं. आई ऑल्सो जॉइन द क्लासेस. सो नाउ हम लोग अराउंड आई थिंक 4-4:15 के बीच में पहुंच जाया करते थे एंड दी आके कोचिंग्स वगैरह देना स्टार्ट कर देते थे. नाउ कभी कभी जब दीदी लेट हो जाया करते थे तो उनकी जो खुद की सिस्टर है रिया दी जिनके बारे में स्टोरी होने वाली है. सो रिया दी वॉज ऑल्सो कम्प्लीटिंग हर बीटेक. शी वॉज इन हर सेकेंड ईयर. ठीक है. सो वो जब तक प्रिया दी नहीं आते थे तब तक रिया दी हमारी कभी कभी क्लास ले लेते थे. ठीक है. बोथ ऑफ देम हैड अ वेरी गुड बेस अबाउट साइंस. तो हमें काफ़ी अच्छे से दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ा लेते थे. ठीक है. नाउ इफ़ आई टेल यू अबाउट बोथ ऑफ देम. नाउ प्रिया दी समवन जो भाई किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करती. शी इज़ मोर ऑफ लाइक इंट्रोवर्ट कि भाई अपना कोचिंग्स में आ रहे हैं, कोचिंग्स दे रहे हैं, हम लोग क्वेरी रेज कर रहे हैं एंड देन हम लोग अपना घर जा रहे हैं. थोड़ा बहुत हम लोगों ने बात वगैरह कर ली, अगर कोई प्रॉब्लम है वो बता दी तो शी विल हेल्प यू आउट. बट पढ़ा बहुत अच्छा रहा है. ठीक है. एंड रिया दी इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट. ठीक है कि भाई शी इज़ फुली एक्सट्रोवर्ट कि भाई वो आएंगी, अगर आप उनसे 20 मिनट्स पढ़ रहे हो ना तो 15 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट तो वो आपके लेग पुलेंगे, आपसे हंसी मजाक ही करेंगे. शी न्यू वेरी वेल राइट कि भाई कौन से बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे सेंसिटिव हैं एंड कौन से बच्चे मेन मजाक ले लेते हैं. सो उस टाइप से ना भाई हर एक बंदे को स्पेशल भी फील करवा रहे हो, लेग पुलिंग भी कर रहे हो. सो इट यूज टू बी वेरी फन बीइंग विद रिया दी एंड वी यूज टू एन्जॉय हर कंपनी अ लॉट. ठीक है. एंड इफ़ आई टेल यू मोर अबाउट देयर फैमिली ना तो उनकी फैमिली में देयर वर 5 पीपल. सो अंकल आंटी थे एंड प्रिया दी सबसे बड़े, प्रिया दी, फिर रिया दी, फिर उत्कर्ष भैया. एंड अंकल भी दे हैड अ वेरी हैपनिंग वाइब इन देयर फैमिली. अंकल जब हम लोगों को सैटरडे या संडे के बैचेस में मिला करते थे ना सो वो हमसे पूछा करते थे प्रिया और रिया परेशान तो नहीं कर रही, तुम लोगों को डांटती तो नहीं है. इनफैक्ट हम लोगों को दिखाने के लिए वो कभी कभी प्रिया और रिया दी को डांट भी देते थे. सो इट वॉज
इट वॉज अ हैपनिंग प्लेस एंड रिया थी ना, कभी कभी जैसे मान लो हमारे कोचिंग्स भी ले रहे हैं तो वो बीच बीच में ना अपने कॉलेज की स्टोरीज भी बता देते थे, कहाँ पे वो लोग बंक पे गए हैं, कैसे किस तरीके के उनके फ्रेंड्स हैं। तो इट वॉज काइंड ऑफ उनकी अलग लेवल की मस्ती होती थी, ठीक है। सो एंड उनके ना हम लोगों को मेन 10th क्लास में जितना हम लोग टेंशन लेते थे, कितना परेशान रहते थे, तो वहाँ जाके ना आपको एक ऐसे फील होता था कि आपको ना ब्रेक टाइप मिल गया। ट्यूशन्स ठीक है कि आप पढ़ते रहे हो, बट काइंड ऑफ प्रॉपर ब्रेक ही फील होता था। एंड यू कैन रिलेटेड फ्रॉम देयर कि यार मैंने 2 महीने का सोच के, मैंने टिल मार्च, जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं हुए थे, मार्च से फरवरी तक, आई कॉन्टिन्यूड माई कोचिंग्स। कि मुझे ही लगता था ठीक है पढ़ाई भी हो रही है एंड साथ में थोड़ा सा ना अच्छा भी लगता है, फ्रेशन अप भी हो जाता है माइंड। सो आई कॉन्टिन्यूड माई कोचिंग्स देयर एंड उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एंड अंजलि कॉन्टिन्यूड विद साइंस। सो अंजलि तो उन लोगों के यहाँ पे कोचिंग्स वगैरह ले ही रही थी। अब 11th और 12th के बैचेस को ना प्रिया दी और रिया दी दोनों ही पढ़ाते थे। सो अंजलि कॉन्टिन्यूड विद देम एंड इनफैक्ट एक दो बार जब प्रिया दी और रिया दी के बर्थडेज वगैरह आए हैं, आई ऑल्सो ज्वाइन देम। सो हम लोगों का ना फ्रेंड्स तो नहीं बोलूँगी, बट एक हंसी मजाक वाला या फिर ये कह लो कि बातचीत वाला एक अच्छा जोन था। क्योंकि हम, बिकॉज मैं और अंजलि भी ना रिया दी को स्पेशली अपनी चीज़ें बताया करते थे। रिया दी आपको पता है स्कूल में क्या हुआ एंड किस टीचर ने किस तरीके से बात की, अगर हम किसी चीज़ पे परेशान हैं, अगर किसी लड़के की बात है तो भी रिया दी यूज टू बी अवर एक्सपर्ट कि यार उनके पास जाएंगे ना वो हमें सही गाइडेंस ही देंगी। नाउ वी हैव वन मोर पर्सन इन द स्टोरी, लेट्स कॉल हर अंकिता। ठीक है, नाउ अंकिता एंड रिया दी, दे आर लाइक चड्डी बड्डी फ्रेंड्स। उन लोगों ने साथ में स्कूलिंग की है एंड रिया दी ऑप्टेड फॉर साइंस, वो बीटेक कर रहे हैं, एंड अंकिता दी ऑप्टेड फॉर कॉमर्स। एंड ये लोग ना दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मीन जब मैं भी उनके यहाँ गई हूँ तो अंकिता दी जनरली घर पे ही मिलते थे। इवन हमारे मैचेस के बीच में भी काफ़ी बार अंकिता दी आया। सो अंजलि की तो कज़न ही है, सो वी काइंड ऑफ न्यू हर एज वेल। Now after 12th, I also kind of connected with Priya Di, Riya Di and Ankita Di on Facebook. हम लोग सभी एक दूसरे से connected थे and if I tell you their social life also, ठीक है। So Priya Di someone, भाई उनके social media, उनके FB पे आपको उनकी फ़ोटो के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। उनकी फ़ोटो पे वॉज लाइक काइंड ऑफ हिडन, जैसे कई लोग क्या होते हैं फेस पे हैंड रख लेते हैं या फिर पार्ट ऑफ द फेस पे दिखाते हैं। सो इट्स मोर ऑफ लाइक कि थोड़ा एस्थेटिक भी हो गया एंड इफ़ यू नो हर सो यू विल नो कि हाँ ये प्रिया दी ही है। एंड उनकी एफ बी पे मेन अगर किसी का बर्थडे आ रहा है, स्पेशली जैसे अंकल आंटी की एनिवर्सरी हो गई या रिया दी का बर्थडे हुआ, आपको तभी कुछ कुछ स्टोरीज देखने को मिलेंगे। एंड कमिंग टू रिया दी, शी इज़ ऑपोजिट हेयर इज़ वेल। उनके एफबी पे आपको उनकी सारी की सारी सोशल लाइफ दिख जाएगी। उनका कॉलेज का ग्रुप कैसा है, उस ग्रुप में कितने लोग हैं, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज़, वो कहाँ बंक मार रहे हैं, कहाँ वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, वो कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, एवरीथिंग। एंड इफ़ आई टेल यू ना, जैसे आई हैव नॉट डन रेगुलर ग्रेजुएशन, ठीक है। सो अगर मैंने अपना रेगुलर बीकॉम या ग्रेजुएशन वगैरह किया रहता तो मेरे माइंड में ना हमेशा रिया दी ही आते हैं कि मेरी कॉलेज लाइफ भी कहीं ना कहीं उनकी तरह ही होती। So this is the kind of personality or the life they had. Now coming to back in 2017, प्रिया दी की शादी वगैरह हो गई थी and she had an arranged marriage. Me and Anjali also went there and after her marriage प्रिया दी gradually started posting. So everyone in the colony या जो भी देखते they know that she is living a happy life. हर पार्टनर इज़ वेरी गुड, लाइक जितनी चीज़ें सुनने को आती है ना कि भाई वो बंदा बहुत एडजस्ट करता है। इनफैक्ट जैसे होते हैं ना लोग की प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना या फिर छोटी से छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करना, ही इज़ समवन लाइक दैट। So Priya Di is really blessed. She got a really good life partner. Now after Priya Di in 2018, the family started looking out for Riya Di as well. एट दैट टाइम ना रिया दी वॉज वर्किंग फॉर क्वाइट सम टाइम। आई थिंक उनको जॉब करते करते अराउंड 3 से 4 साल हो ही गए थे। एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट हर लाइफ एट दैट टाइम ना, सो उनकी सोशल मीडिया पे भी मैं और अंजलि जब पोस्ट डिस्कस करते थे, सो उनकी फ़ोटोज़ में ना देयर यूज टू बी अ गाय जो हमेशा आपको उनके साथ ही दिखेगा, ठीक है। सो बीइंग गर्ल्स, मैं और अंजलि यूज टू डिस्कस किया इनका ना रिया दी के साथ कुछ तो सीन लगता है बॉस कि यार कुछ तो है। अगर ये ऑफिस में है या फिर अगर ये घूमने भी जा रहे हैं, अगर ये मूवीज़ भी जा रहे हैं, तो इधर दे आर टैग्ड और कुछ तो है। मीन डेफिनेटली देयर इज समथिंग। एंड वी यूज टू काइंड ऑफ से कि अंजलि यही बोलती थी कि यार देख, चाहे कितना ही दे आर ओपन माइंडेड फैमिली, बट दे आर बनिया फैमिली, ये लोग कभी भी प्रिया दी को इस बंदे से शादी नहीं करने देंगे। लेट्स कॉल द गाय अनिकेत।
इसलिए शादी नहीं करने देंगे बिकॉज अनिकेत इज़ अनिकेत अरोड़ा, अनिकेत इज़ पंजाबी एंड आई यूज टू बी लाइक पंजाबीज आर मोर लिबरल राइट, सो एंड द फैमिली इज़ वेरी ओपन माइंडेड, सो आई गेस शादी तो हो ही जाएगी एंड रिया दी नोज़ वेरी वेल कि कैसे चीज़ें निकलवानी है। सो आई यूज टू बी पॉजिटिव कि देखो सबसे पहले तो कुछ निकल के आएगा, सेकेंडली शादी भी हो जाएगी। नाउ 2018 में जब दीदी के लिए रिश्ते वगैरह देखना स्टार्ट किया, आई थिंक अभी 1 to 1.5 years हो गए थे एंड अभी कुछ अपडेट नहीं आया था एंड समवेयर इन 2019 अंजलि का एक बार मेरे पास कॉल आता है एंड शी टोल्ड मी कि यार तेको पता है रिया दी ने ना निकलना बंद कर रखा है बहुत टाइम से एंड इट लुक्स लाइक कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज अंजलि की मम्मा का तो उनके घर पे रेगुलर ही आना जाना था, तो जब आंटी पे जाते थे ना तो रिया एंड प्रिया दी की मम्मा परेशान ही दिखते थे एंड ये था कि रिया दी के लिए लड़का देख ही रहा बट कुछ तो प्रॉब्लम है। सो हम लोग यही डिस्कस करते थे यार हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो। नाउ कमिंग टू आई थिंक उसके ही 2 से 3 महीने बाद पता चलता है कि रिया दी ने ना अपने घर में अनिकेत की बात उठाई हुई है एंड दे आर नॉट विलिंग फॉर द मैरिज, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो इन दी पंजाबी कम्युनिटी और दे जस्ट वॉन्ट केयर वो अपना सेम ही कम्युनिटी में दीदी की शादी हो। एंड रिया दी बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं एंड वो हर तरीके से बेसिकली एक सेटअप बिठाने का ट्राई कर रहे हैं कि फैमिली को मिलवाना चाह रहे हैं या फिर फ़ोन पे बात करवाना चाह रहे हैं, बट रिया दी की फैमिली इज़ नॉट रेडी टू लिसन एट ऑल। एंड रिया दी के पापा की ना कुछ टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है, उनको मतलब बीपी शुगर वगैरह का इशू स्टार्ट हो गया था एंड डॉक्टर ने जब डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो वही स्ट्रेस वगैरह का फैक्टर्स ज़्यादा बताए थे। सो इट्स मोर ऑफ लाइक कि अभी इट्स गोइंग वेरी बैड इन हर लाइफ कि वो काफ़ी ही परेशान चल रही हैं एंड बट शी इज़ स्टिल ट्राइंग हर बेस्ट कि यार चीज़ें हो जाएँ। कुछ टाइम बाद अनिकेत की भी फैमिली अप्रोच्ड रिया दी के पेरेंट्स की यार अगर बच्चों में कंपैटिबिलिटी अच्छा है सो दे शुड गो अहेड विद द मैच, बट रिया दी की फैमिली इज़ नॉट रेडी एंड दे आर नॉट विलिंग टू गो अहेड विद इट। नाउ कुछ टाइम से चीज़ें ऐसे ही चलते रहते हैं एंड आई थिंक फास्ट फॉरवर्ड इन 2021 हम लोगों की बात होती है कि यार रिया दी की ना शादी फिक्स हो गई है। they had met a guy around 3 to 4 months back and it's in a arranged marriage setup only and रिया दी के पेरेंट्स ने उनके ऊपर हेल्थ को लेकर के और थोड़ा सा सोसाइटी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के उनको फाइनली शादी के लिए हाँ करवा लिया है। एंड मी एंड अंजलि वर लाइक यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं कि भाई इफ़ शी इज़ नॉट रेडी या प्रेशर डाल के चीज़ें करवा रहे हो तो आप आगे कैसे करवा सकते हो। मीन दिस इज़ फॉर द एंटायर लाइफ राइट, इट्स नॉट लाइक कि आज की चीज़ें नहीं हैं। मीन आप प्रेशर डाल के चीज़ें करवा रहे हो एंड यू ऑल्सो डू नॉट नो कि भाई वो बंदी एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। नाउ दे हैव गॉट मैरिड एंड शादी के 2 महीने बाद नमन जीजू के एफबी पे फर्स्ट पोस्ट आते हैं हैप्पीली मैरिड विद द बेस्ट वाइफ रिया गोयल। So Riya Di was looking very happy in the picture. So we were also very relieved कि चलो यार एटलीस्ट टेंशन ख़त्म हुआ। ग्रेजुअली दे वेंट टू दी हनीमून एज वेल, जहाँ से रिया दी ने भी पिक्चर्स पोस्ट करने स्टार्ट किए। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन अ प्रिटी गुड नोट एंड अभी शादी को अराउंड 4 से 5 महीने हो गया। उसके बाद जो भी फेस्टिविटीज़ आया, जिसका बर्थडे वगैरह भी आया, तो नमन जीजू हैज़ जॉइंड रिया दी एंड इवन 1-2 दिन वो रह के भी गया। नाउ उत्कर्ष भैया का बर्थडे आता है एंड रिया दी एंड प्रिया दी डिसाइडेड टू प्लान अ सरप्राइज। आई थिंक रात को 12 बजे वो दोनों आते हैं, वो दोनों अपना खुद ड्राइव करके खुद से ही रात को 12 बजे आना है एंड एवरी वन इज़ जस्ट अमेज्ड कि भाई रात को तुम 12 बजे आई हो। सो एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी, दे कट दी केक, वो लोग अपना सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं फैमिली में जिस तरीके से भी रहता है एंड आई थिंक उसके बाद सब लोग खाना वगैरह खा के सब लोग बैठ रहे हैं तो दे आर काइंड ऑफ डिस्कसिंग विद रिया दी कि चीज़ें कैसे जा रही हैं एंड रिया दी वॉज इनिशियली हैप्पी बट वो ना बात करते करते कहीं ना कहीं रो पड़ती है एंड वो रोए जा रही है एंड वो ना किसी को बता ही नहीं रही है। सो जब अंकल आंटी प्रेशर डालते हैं तो बताते हैं कि चीज़ें ठीक चल रही है, नमन इज़ अ वेरी गुड पर्सन, अ वेरी गुड हस्बैंड, बट जब उसको गुस्सा आता है ना या जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कभी मान लो उनके कपड़े प्रेस नहीं मिले या कभी खाने में नमक या मसाला कम ज़्यादा हो गया, सो ही बिकम्स वेरी एग्रेसिव। वो हर चीज़ पे दीदी को टॉन्ट मारते होते हैं, इनफैक्ट यहाँ तक कि कभी कभी वो कैरेक्टर वाली चीज़ों पे भी चले जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ना वो उस टाइम उनको वाइफ तो छोड़ो ह्यूमन ही नहीं समझते। मीन जिस लेवल में उनका गुस्सा हो जाता है एंड
एंड वो गुस्सा एक दिन नहीं, 2-3 दिन ऐसे चलते हैं कि जिस टाइम वो दी से बात ही नहीं कर रहे. हर इन लॉज आर वेरी गुड, दे कंसिडर हर लाइक अ डॉटर ओनली. घर में मेड्स वगैरह लगा रखे हैं, बट नमन जी जो इज़ वेरी डिफरेंट. सबके सामने ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, एंड अकेले में वो रिया दी के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं. जब वो अच्छे हैं ही इज़ द बेस्ट, पर जब वो अकेले में है या जब उनका मूड ख़राब है प्राइमरीली, तो उनसे ज़्यादा ख़राब कोई हो ही नहीं सकता. अब रिया दी की फैमिली भी परेशान है कि यार अभी नया नया रिश्ता हुआ है, अभी शादी स्टार्ट ही हुई है, एंड अभी से आप इतना टॉन्ट्रम दे रहे हो हमारी लड़की को. बट दे स्टिल टोल्ड हर कि यार थोड़ा टाइम लगता है आपको सेटल इन करने में, ग्रेजुअली आप लोगों को एक दूसरे का नेचर समझ में आने लगेगा, विच इज़ ट्रू ऑल्सो राइट. आपको थोड़ा टाइम लाइफ में देना पड़ता है, स्पेशली मेनली मैरिज वाला रिश्ता. आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. सो वो उनको काफ़ी समझाते हैं, एंड दे टोल्ड हर कि अगर तुझे आगे भी प्रॉब्लम आती है तो वी आर देयर फॉर यू. सो शी ग्रेजुअली अग्रीड कि हाँ अभी मैं भी अपने एफर्ट्स दे ही रही हूँ, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. नाउ नेक्स्ट डे बोथ ऑफ देम वेंट टू देयर प्लेसेस. प्रिया दी एंड रिया दी अपने अपने घर चले जाते हैं, एंड अभी चीज़ें आर गोइंग वेल. रिया दी यही बोल रहे हैं कि हाँ चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं. नाउ अभी उत्कर्ष भैया के बर्थडे को 2 महीने ही हुए होते हैं. दिस टाइम रिया दी एक्चुअली केम फ्रॉम हर इन लॉस, एंड इस टाइम उनका प्रॉपर झगड़ा हुआ है. एंड जब उनकी फैमिली उनसे फिर चीज़ें पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है, वाई आर यू क्राइंग दिस मच, एंड वेयर इज़ नमन, मीन आप अकेले आए हुए हो, एकदम से क्या हो गया, चीज़ें सही तो है ना. सो वो बताते हैं कि यार इस बार नमन बहुत ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग. उनका गुस्से का लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. इनफैक्ट नमन जीजू उनको काफ़ी डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड ही इज़ काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि रिया दी हाउसवाइफ जिस तरीके से हाउसवाइफ अपना पूरा घर मैनेज करते हैं, तो रिया दी भी उस तरीके से अपना घर मैनेज करे, बट साथ में शी शुड कीप ऑन वर्किंग एज वेल. सो इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप ऑफिस का भी काम करो एंड घर का भी काम करो, एंड दैट टू विद परफेक्शन. नाउ दिस इज समथिंग आई थिंक विच इज़ वेरी अनरीजनेबल, बिकॉज आई नो रिया दी जिस तरीके से शी मैनेजेस द थिंग्स ना, कि हम लोग वी आर द पीपल जो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए परेशान रहते हैं कि हमसे अनमैरिड में भी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा. बट शी इज़ समवन जो ना वर्किंग होते हुए भी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से मैनेज करती थी. सो शी इज़ समवन लाइक दैट. आई हैव सीन हर पर्सनली. सो ये सुन के तो अंकल आंटी को और गुस्सा आते हैं. दिस टाइम द फैमिली डिसाइडेड टू कनेक्ट विद नमन जीजू एंड द फैमिली. वो लोग उनके घर जाते हैं, बात वगैरह होती है, एंड यहाँ पे नमन जीजू का टेक इज़ इंटायरली डिफरेंट कि रिया दी समवन हु इज़ नॉट इवन पुटिंग हर एफर्ट्स इन द मैरिज. नमन जीजू ही शादी में शुरू से एडजस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, एंड शी इज़ सेइंग कि यार कि मुझे चीज़ों के लिए टाइम चाहिए. सो यहाँ पे सब लोगों को कहीं ना कहीं रिया दी ही सही लग रहा है, कंसीडरिंग जिस तरीके से अभी सबको नैरेटिव बैठा हुआ देख रहे हैं कि वो अपनी तरफ से एफर्ट तो डाल रहे हैं, बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है. दिस इज़ समथिंग जो हम लोगों को सबको यही लग रहा है. नाउ वापस अपने घर चले जाते हैं वापस से, एंड दिस टाइम चीज़ें थोड़ी और बेटर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ग्रेजुअली एक दोपहर अंकल आंटी के जैसे रिया दी से बात हुई है, तो शी टोल्ड कि अभी चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हुई है. इनफैक्ट अंकिता दी भी बता रहे थे कि अब चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं. नाउ कमिंग टू मिड ऑफ 2022, इस बार रिया दी अपने ससुराल से वापस आते हैं. दिस इज़ द थर्ड टाइम, एंड इस बार वो प्रॉपर झगड़ा हुआ है, एंड शी इज़ इवन सेइंग कि नमन जीजू ने उनके ऊपर हाथ उठाया है, एंड शी इज़ जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग. एंड यहाँ तक कि नमन जीजू ने उनको सीढ़ियों से धक्का देने का भी ट्राई किया था. दिस इज़ वॉट शी इज़ सेइंग. एंड ये चीज़ जब अंकल और उत्कर्ष भैया को पता चली है, फिर तो जिस लेवल के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं दोनों फैमिलीज़ में, एंड दिस टाइम रिया दी इवन लॉन्च्ड अ पुलिस कंप्लेन कि अभी तक आई हैव मैनेज्ड एवरीथिंग, बट दिस इज़ द टाइम अब मैं ये चीज़ें और बेयर नहीं कर सकती. एंड दिस टाइम अंकल ऑल्सो सपोर्टेड हर, बिकॉज ही हैड दिस प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट कि हमारे कहने पे रिया दी ने इस घर में शादी की थी, उन्होंने अनिकेत को छोड़ा था, सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पुलिस कंप्लेन होती है, उससे पहले दोनों फैमिलीज़ में काफ़ी गर्मा गर्मी हो चुकी है. नमन जीजू इज स्टिल सेइंग द सेम कि मेरी कोई गलती नहीं है. रिया का कहीं ना कहीं वो सीढ़ियों से गिरने लगी थी, उसका पैर फिसला है, इनफैक्ट मैंने उसको पकड़ा है. इनफैक्ट जिस लेवल पे रिया आर्ग्यूमेंट्स कर रही है घर में आके, ही जस्ट ट्राई टू स्टॉप हर, एंड वो गुस्से में उनका हाथ उठ गया. ही नेवर इंटेंटेड टू हिट हर,
इनफैक्ट रिया इज समवन जो उस शादी में एफर्ट्स ही नहीं डाल रही, इवन दे आर स्टिल लिविंग लाइक रूममेट्स इवन ऑन दी हनीमून। उनके बीच में कोई हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन बना ही नहीं है अभी तक। एंड रिया जस्ट वॉन्ट सम टाइम। सो नमन जीजू इज सेइंग कि वो अपनी तरफ से पूरा टाइम दे रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग जो उन्होंने अपनी फैमिली में भी नहीं बताया, कंसिडरिंग दिस इज देयर वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल मैटर। बट वहीं हम जब रिया दी की बातें सुने तो थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। नाउ जिस दिन पुलिस नमन जीजू और उनके पापा को ले जाती है, नमन जीजू की मम्मा रिया दी के पास आते हैं एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली क्राइंग। वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहे हैं एंड शी इज़ रिक्वेस्टिंग रिया दी अगेन एंड अगेन कि बेटा हमें नहीं पता हमसे ऐसी क्या गलती हुई, हमारी क्या बात आपको बुरी लगी है, बट वी आर वेरी सॉरी। अब प्लीज़ अपना कंप्लेन वापस ले लो एंड हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। वी आर वेरी सॉरी, बस आप अपना कंप्लेन वापस ले लो। एंड रिया थी वो भी इक्वली रो रहे हैं। एंड एवरी वन इज़ लाइक यार चीज़ें कहाँ मिसकम्युनिकेट हो रहे हैं कि जब दोनों के पार्ट पे कुछ गलत दिख ही नहीं रहा, राइट। मीन उनके पार्ट पे दिख रहा है कि उनकी तरफ से कोई गलत इंटेंशन है ही नहीं। सो दे काइंड ऑफ डिसाइडेड कि वी विल विड्रॉ द कंप्लेन, क्योंकि सोसाइटी के भी लोग प्रेशर डालते हैं। अंकल को भी लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ फैमिली मैटर, कि इन दोनों से बात करना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो तो वो लोग अगले दिन कंप्लेन विड्रॉ करते हैं एंड नेक्स्ट डे नमन जीजू एंड उनके पापा जेल से वापस आ जाते हैं। एंड इस बार जब नमन जीजू केम बैक, ही इज़ वेरी श्योर, ही इज़ वेरी एडमेंट कि मुझे अब इस शादी में रहना ही नहीं है। ही इज़ वेरी क्लियर कि मैंने अपनी शादी में अपना 150% दिया है। एंड रिया इज़ दी वन जो एडजस्ट नहीं कर रही है, जो बदतमीज़ी से बात कर रही है मुझसे। वो हस्बैंड की तरह कभी हम लोगों का रिलेशन ही नहीं रहा है, हस्बैंड वाइफ वाला। एंड आई हैव गिवन माई 200%, बट रिया दी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। एंड टिल द टाइम चीज़ें उनके बारे में थी, ही वॉज फाइन, बट अब बात फैमिली तक आ गया तो ही इज़ नॉट रेडी टू गिव इन। नाउ ही इज़ वेरी श्योर कि उनको अब इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। आई थिंक अभी उन लोगों की शादी को 1.5 ईयर्स भी नहीं हुआ है। एंड ग्रेजुअली उन लोगों की फैमिलीज ने आपस में बात किया एंड दे डिसाइडेड टू पार्ट दी थिंग्स। उन लोगों का डाइवोर्स हो जाता है। शी गॉट मैरिड इन 2021 एंड बाय ईयर एंड ऑफ 22 दे वर डाइवोर्स्ड। एंड आफ्टर द डाइवोर्स रिया दी काइंड ऑफ स्टार्टेड स्टेइंग वेरी इन हाउस। मेन वो कभी घर से बाहर निकल ही नहीं रहा, मेन ना वो किसी से बात कर रहे हैं। अंकिता दी से तो पहले उनका झगड़ा हो चुका है, दे आर नॉट इवन इन कनेक्ट। शी इज़ जस्ट गोइंग टू हर ऑफिस। ना वो घर में किसी से बात कर रहे हैं, ना वो बाहर किसी से बात कर रही है, ना वो घर से बाहर निकल रहे हैं। एवरी वन इज़ पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स, बट चीज़ें सही नहीं हो रही है एंड शी इज़ वेरी सैड। नाउ कमिंग टू 2023 का आई थिंक अक्टूबर या नवंबर का टाइम था। अंजलि टोल्ड मी कि यार रिया दी की ना फिर से शादी की बातें चल रही हैं। एंड आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज कि भाई इतनी जल्दी क्या है। मैं एक बार ये लोग झटका खा चुके हैं, शी इज़ नॉट हैप्पी। अभी आई थिंक इट्स द टाइम टू फॉर हर टू हील, पर एकदम से इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है। वेडिंग इज़ टेकिंग प्लेस आई थिंक न्यू ईयर के आसपास का टाइम था, 2024 जनवरी के अराउंड का डेट्स था। एंड शी एक्चुअली गॉट मैरिड एंड अभी दी की शादी वगैरह हो चुकी है एंड एवरी वन इज़ जस्ट लाइक हैप्पी। इट वॉज अ वेरी स्मॉल इंटीमेट वेडिंग। इनफैक्ट लोकेलिटी के भी कोई एक दो ही लोग थे हु आर लाइक काइंड ऑफ रिलेटिव्स बन जाते हैं ना, जिनसे आपका काफ़ी अच्छा होता है, बस वो ही लोग हैं। एंड नो वन नोज दी गाय, किसी को ज़्यादा डिटेल भी नहीं पता। इट्स अ वेरी स्मॉल वेडिंग। इनफैक्ट कार्ड्स भी प्रिंट नहीं हुए थे। इट वॉज अ वेरी वर्बल कम्युनिकेशन की इस डेट पे हम लोग बहुत छोटी सी वेडिंग कर रहे हैं। सो नाउ शादी के 5 महीने बाद रिया दी के फेसबुक पे फर्स्ट पोस्ट आता है एंड द पोस्ट सेज मैरिड टू द बेस्ट हस्बैंड। नाउ जस्ट इमेजिन हु इज़ द गाय। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप समझ गए होगे, गाय इज नन अदर देन अनिकेत। अनिकेत इज द वन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे एंड योर फैमिली डिड नॉट अग्री एंड नाउ यू आर मैरिड टू हिम। भाई ऐसा हो कैसे सकता है। एंड देट टू इट्स अ सेकेंड मैरिज, राइट। नाउ जब अंजलि की अंकिता दी से बात होती है तब पता चलता है रियल स्टोरी कि अंकिता दी का झगड़ा ही इसी वजह से हुआ था। रिया दी वॉज हैविंग दिस प्लान कि उन्होंने इस तरीके से चीज़ें क्रिएट किया, इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट की हैं कि ग्रेजुअली नमन जीजू और उनका झगड़ा हो जाए, ग्रेजुअली डिस्टेंस इतना बढ़ जाए। इनफैक्ट जो नमन जीजू ने बातें रखी थी ना कि दे आर नॉट इवन हैविंग दैट हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, दैट इज़ वेरी ट्रू बिकॉज रिया दी वॉन्टेड टाइम
बट रिया दी ने इतना स्मार्ट प्ले किया है कि ग्रेजुअली डिवोर्स तक चीज़ें चली गई हैं. एंड नाउ रिया दी इज़ डाइवोर्स्ड, राइट. नाउ अगर कोई लड़का आके अप्रोच कर रहा है एंड रिया दी इज़ फाइन, तो दैट इज़ फाइन. ना उन्होंने कास्ट को देखा है, ना उन्होंने सोसाइटी को देखा है, नाउ दे जस्ट वांट कि रिया दी खुश रहे. एंड इन सब चीज़ों में ओवरऑल देखा जाए इफ़ेक्ट हुआ क्या है. रिया दी ऑलरेडी हैड अ प्लान. उनको ऑलरेडी अनिकेत से ही शादी करनी थी. उन्होंने सारी चीज़ें ही उस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया कि चीज़ें फैमिली के हिसाब से भी हो गई एंड शी एंडेड अप मैरिंग अनिकेत इज वेल. But if we think of Naman, now Naman Jiju had a police complaint against him. It is a part of his life now कि अगर उनका कभी भी करियर से रिलेटेड बैकग्राउंड होगा, मे बी नेक्स्ट शादी से रिलेटेड बैकग्राउंड होगा, नाउ दिस थिंग विल स्टे विद हिम. सेकेंडली, ही गॉट डाइवर्स्ड जहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है. एंड इज द वन हु इज़ फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिया दीज एक्शंस एंड ही वॉज नॉट इवन एट फॉल्ट, राइट. उनकी तो गलती ही नहीं थी. So guys, and now Riya Di is conceived as well, so they are waiting for the baby to come. But I still feel कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना, तो ग्रेजुअली घूम के चीज़ें आपके साथ भी गलत होंगी. एंड I am keeping the faith that destiny has something good for Naman as well. When me and Anjali linked the dots and when we actually realized कि हुआ क्या क्या है, we were not even able to believe it कि रिया दी ऐसा कर सकता है. I mean, this is not possible. So this is the story time for today. So I hope you like this story, and if you like my other videos as well, do like, share and subscribe the channel. And I will also love to hear from your side कि मीन आपको क्या लगता है कहाँ पे चीज़ें बेटर की जा सकती थी या कहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता था. सो आई विल वेट टू हेयर फ्रॉम योर साइड एज वेल इन द कॉमेंट. So and stay tuned for the upcoming videos, and till the time, take care.